मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। देश में कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं जिस पर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन अगर वो ना हो तो संकट बढ़ता है, तो फिर सिर्फ ध्यान नहीं जाता है, चीख पुकार चीत्कार सब कुछ होने लगता है। ऐसे ही एक समाचार की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सच बात यह है कि यह बड़ा सुखद समाचार है। अभी बड़ा वो एथेनॉल ब्लेंडिंग और एनर्जी सिक्योरिटी, ये दो डिबेट है जो बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है। अभी एथेनॉल ब्लेंडिंग और एनर्जी सिक्योरिटी की जो डिबेट है, मूल रूप से क्या है? मूल रूप से है कि आदमी को, यानी हम भारत के लोगों को, वी द पीपल ऑफ इंडिया को, हम भारत के नागरिकों को उनकी जरूरत की ऊर्जा मिले। वो ऊर्जा आपके गैस की हो सकती है, वो ऊर्जा आपकी गाड़ी के पेट्रोल या डीजल की हो सकती है, वो ऊर्जा आपके घर में आने वाली बिजली की हो सकती है। अब बिजली भी हो सकता है कि कोल हो सकता है कि अलग अलग तरीके की और जो दूसरी अल्टरनेटिव एनर्जीज हैं वो हो, फॉसिल और नॉन फॉसिल फ्यूल हो सकता है कि सोलर हो, ये सब उसमें शामिल हो सकता है। गैस में भी हो सकता है एलपीजी वाला सिलेंडर, हो सकता है पीएनजी से गैस आ रही हो सकता है आप इंडक्शन इस्तेमाल करते हो। लेकिन चूंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग और एनर्जी सिक्योरिटी की बड़ी चर्चा चल रही है, तो इस खबर की मुझे लगा कि आप सबको जानकारी होनी ही चाहिए। अब वैसे तो हम बार बार कहते हैं ना भैया कि बड़े शहर भागना है, मेगा सिटीज, वहीं पर जो है सब कुछ है, वहीं काम मिलेगा, वहीं पैसा मिलेगा, वहीं पर बढ़िया सुविधा मिलेगी, वहीं अच्छे घर मिलेंगे। लेकिन क्या ये सच है क्या? और ये भी कहा जाता है कि बड़े शहरों में सुविधा पहले आती है, तेजी से लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, यानी आत्मसात कर लेते हैं। अब ये खबर जब मुझे दिखी तो मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए। आपको पता है प्रधानमंत्री सूर्य घर जो योजना है, आपको सब्सिडी मिलती है, आप अपने घर की छत पर लगवा लीजिए। हमारे यहां भी प्रयागराज में लगा हुआ है। अब 3 किलोवाट तक का होता है। अगर कोई एक छोटी फैमिली है, आमतौर पर छोटी ही फैमिली रह गई, क्योंकि एक साथ कहां इतने लोग रह रहे हैं, ये तो संभव हो नहीं पाता है। हमारा परिवार तो बड़ा है, लेकिन रह तो सब न्यूक्लियर ही रहे हैं, पति पत्नी उनके बच्चे, यही तो रह रहे हैं। और वो जरूरत है, उसको आप खारिज नहीं कर सकते, उसको गलत नहीं कह सकते। अब उनके लिए 3 किलोवाट बहुत होता है। गर्मी हो या सर्दी, मतलब बहुत शानदार होता है। बहुत न्यूनतम बिल आएगा, 0 आएगा, नहीं तो 100 के आसपास आएगा, ऐसे ही रहेगा। अब ये जब मैं खबर पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि देश भर में 36,30,000 यूनिट इंस्टॉल किया गया है। ये जो रूफटॉप सोलर पैनल लगता है, 44 लाख परिवारों को इससे लाभ मिल रहा है। 44 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अंडर पीएम सूर्य घर योजना, 36,29,499 हाउस होल्ड कवर्ड, 44,1374 इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 13,022 मेगावाट। इतनी बिजली पैदा हो रही, सबके घर पे पावर प्लांट लग गया है। सब्सिडी जो सरकार ने दी है वो है 25,460 करोड़। लेकिन जो अब मैं असली बात कह रहा हूं, और अगर आप सब सुविधा का लाभ ले लें, सब अच्छे से रहें, तो छोटे शहरों में जिंदगी ज्यादा सुकून की है। भले लगे कि बड़े शहरों में सब कुछ होता है, लेकिन छोटे शहरों में सब कुछ है। मॉल है, ब्रांड है, मल्टीप्लेक्स है, सारी चीजें तो है, और छोटे शहर में आपको ज्यादा तनाव भी नहीं है। अब ये देखिए, गुजरात ऐसे मामलों में उदाहरण बनता है, यहां भी उदाहरण बना। 7,18,622 ये इतने इंस्टॉल हो गए सोलर रूफटॉप। महाराष्ट्र 6,13,702। उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर, ठीक है, सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, लेकिन वैसे तो पिछड़ा रहता था। बिहार देखिए नहीं है इसमें शामिल, 6,26,475। केरल 2,77,224 और राजस्थान 2,40,914। टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें तो लखनऊ सबसे ऊपर है, 1,07,755। नागपुर उसके बाद है 92,483। सूरत उसके बाद है 87,748। अहमदाबाद उसके बाद है 81,156 और राजकोट उसके बाद है 76,444।
अभी खबर में पढ़ रहा था, तो इस खबर ने शुरू यहाँ से किया है कि भाई टायर 2 और टायर 3 की जो सिटीज होती हैं, जलगांव है, अमरावती है, छत्रपति संभाजी नगर है, जूनागढ़ है, मेहसाणा है, भावनगर है, त्रिशूर है, कोल्लम है, अलपुझा है, गंगानगर है, मतलब ऐसे ही कह रहे हैं कि ये सब उसी तरह से आगे जा रहे हैं। कमाल की बात यह है कि जो ये दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु है, ये उस तरह से नहीं कर पा रहे। अब उसके पीछे एक वजह और आप समझिए, जो मैं मतलब समझ पा रहा हूं, क्योंकि जहां पे बहुत ज्यादा फ्लैट हो गया होगा, बहुत ज्यादा वो रूफटॉप की गुंजाइश नहीं होगी, वो कैसे करेंगे। जो ये हमारे इसे प्रयागराज में खूब लग रहा है, अब लोगों की छत खाली पड़ी हुई है, एक कोने में बढ़िया लग गया, उसके नीचे धूप भी कम आएगी, बारिश में भी बचाएगा, तो एक तरह से अच्छा ही है। तो ओवरऑल अगर कहें कि ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग और एनर्जी सिक्योरिटी की डिबेट चल रही है, उसके बीच में ये छोटे शहर और बड़ी एक कहें कि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, और वो उन्हें करना ही करना चाहिए, क्योंकि देश में एनर्जी सिक्योरिटी तो जरूरी है। एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पे मैं इस सबसे नहीं मानता हूं, जो अतिरेक है कि गाड़ी हमारी बंद हो गई, ब्रेकडाउन हो गया, टोयोटा खराब हो गई, मर्सिडीज खराब हो गई, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं होता। और मैं तो बार बार कहता हूं, मैं जिस गाड़ी से चलता हूं 10 साल पुरानी हो गई है, सिटी कार है मेरी, लेकिन 10 साल पुरानी कार में ऐसा कोई बहुत बड़ा, और हमने वो चेक भी नहीं किया। अब लोग पता नहीं कैसे चेक कर लेते हैं कि 2 किलोमीटर घट गया, एवरेज 2 किलोमीटर बढ़ गया, पता नहीं, ये बड़ा कठिन होता है, वो अलग अलग उसकी वजह होती है। लेकिन हाँ, लोगों के मन में संदेह है, पारदर्शिता नहीं दिखती है, और लगता है ऐसे जैसे सरकार करेगी, ठीक है जो करना है करो, ये भाव अच्छा है। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो ये जो पीएम सूर्य घर योजना है, ये कमाल कर रही है, और मोदी सरकार जो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बहुत से ऐसे काम कर रही है, जिसकी वजह से छोटी छोटी खबरें लगती हैं, लेकिन अगर यही नहीं होता तो जरा आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति हो जाती। जितनी बिजली सोलर रूफटॉप के जरिए आ रही है, तो जरा कल्पना कीजिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।